वेलकम टू एन बी कोड ब्लॉक गाइस। आज हम अपनी मर्न स्टैक सीरीज़ में HTML का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, HTML पैराग्राफ्स। ठीक है, हम सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेंगे। स्टूडियो कोड के अंदर हम यहाँ पर आप एक फ़ाइल बनाएंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था फ़ाइल कैसे बनाते हैं, सेम एज इट इज़ paragraphs.html। ठीक है, यहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे, बॉलर प्लेट का यूज़ करेंगे, बॉलर प्लेट लगा लेंगे। तो हम यहाँ पर HTML पैराग्राफ्स, ठीक है, HTML पैराग्राफ्स का हमने यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर हम एक हेडिंग देंगे और हम यहाँ पर इसको क्लोज़ कर देंगे फाइल एक्सप्लोरर को, और अब हम यहाँ पर साथ के साथ इसका प्रीव्यू भी देखेंगे। ठीक है, तो हम HTML पैराग्राफ्स का यूज़ करते हैं। देखो HTML पैराग्राफ्स के अंदर आप HTML के अंदर आप कितने भी पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। उसके लिए हम प्री टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सपोज दिस इज़ अ पैराग्राफ। ठीक है, अब ऐसे ही हम और भी लिख सकते हैं, सपोज दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। ठीक है, अगर आप और मैं एक और पैराग्राफ, देखो बड़ा पैराग्राफ आपको लिख के दिखा देता हूँ। सपोज हमें यहाँ पर ज़्यादा वर्ड्स लिखने हैं। अब आपको जितने भी वर्ड लिखने हैं आप क्या करेंगे, VS कोड की यही फंक्शनलिटी है। आप इसमें जो भी फंक्शनलिटी, इसमें जो फंक्शंस इनबिल्ट हैं, आप उनका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए जैसे हमने यहाँ पर पैराग्राफ पी टैग का यूज़ करा। पी टैग के अंदर आपको लिखना है लोरम, LOREM, लोरम 50 लिखेंगे, डबल जीरो लगाएं 500 वर्ड्स हो जाएगा, एक और जीरो लगा देंगे 5000 वर्ड्स हो जाएगा। सेम एज इट इज़ आप कितने ही वर्ड्स, 10 वर्ड्स लिखना चाहते हैं 10 कर देंगे। सपोज मैं यहाँ पे 50 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, ये मेरा 50 वर्ड्स का पैराग्राफ आ गया। ठीक है, अब सपोज मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखो अब जैसे हम पैराग्राफ के ऊपर होवर करेंगे, कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब सपोज मैं यहाँ पर टाइटल टैग का यूज़ करना सिखाता हूँ आपको। टाइटल टैग कैसे यूज़ करते हैं पैराग्राफ के अंदर, टाइटल एट्रीब्यूट का। ठीक है, टाइटल एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं। देखो पैराग्राफ हमने एक लिखा, यहाँ पर हम टाइटल लिखेंगे और टाइटल के अंदर हम यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे। सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया पैराग्राफ, अपना नाम भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ आप जिस चीज़ के रिगार्डिंग पैराग्राफ लिख रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ में आप देखिए, अब जब हम होवर करेंगे इस पर तो वो पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है, बट इस पैराग्राफ पर होवर करेंगे यहाँ किसी पैराग्राफ पर तो पैराग्राफ लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। ये हम एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट है। अभी मैं आगे आपको बताऊँगा आगे के लेक्चर्स में कि हम एट्रीब्यूट्स का यूज़ कहाँ पर करते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कैसे कैसे इनको यूज़ किया जाता है। तो आज के लेक्चर में पैराग्राफ्स में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ फॉलो माई वेबसाइट nbcodeblog.github.io और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ़ यू हैव एनी कंसर्न देन कॉन्टैक्ट मी। आप कमेंट कर सकते हैं और आप मेल पर भी रिप्लाई कर सकते हैं, मेल पर भी मैसेज कर सकते हैं।